यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से ब्रश B1 पर आने वाला जो करंट है इसी वायर से आएगा, क्योंकि यही एंड कनेक्टेड है। यहाँ से I/2 आएगा, यहाँ से I/2 आएगा, तो टोटल करंट IA जो होगा वो कम्यूटेटर सेगमेंट में और फिर ब्रश से लोड की तरफ चला जाएगा। जब ये अरेंजमेंट पूरी कॉइल्स की और कम्यूटेटर्स की उस तरफ चल रही है, वन कम्यूटेटर सेगमेंट से थोड़ा सा लीविंग बता दिया ब्रश कॉन्टैक्ट को, 2 सेगमेंट में इसका कनेक्शन दिखा दिया। कॉइल एंड्स जो कनेक्टेड है इस ब्रश से, वो एक तो ये वाला है थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और एक ये वाला एंड कनेक्टेड है थ्रू कम्यूटेटर 1। तो अब करंट इन दोनों से आएगा, करेगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ्स। तो यहां से माना कि I/4 करंट आ रहा है, तो बाकी I/2 माइनस I/4 उधर चला जाएगा। तो I/4 यहाँ से, I/2 यहाँ से, तो ये 3I/4 होगा। तो इस तरफ 3I/4 और इस कॉइल एंड से आ रहा है I/4। टोटल करंट वापस I हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करें, कॉइल AA' में पहले I/2 पॉजिटिव करंट बह रहा था, I/4 पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट बह रहा है। नेक्स्ट में ब्रश और मूव कर गया, 2 से कनेक्टेड हो गया, 1 से वो 50% कनेक्टेड है कम्यूटेटर सेगमेंट से, और AA' कॉइल जो है ब्रश के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। एक करंट ऐसा आ जाएगा, एक करंट ऐसा आ जाएगा, तो टोटल I/2 और I/2 जीरो करंट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा I/2 प्लस I/2 से I करंट ही आएगा। ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव डायरेक्शन का I/4 बह रहा था, तो अब जीरो करंट बहने लगा। AA' कंडक्टर यहां से यहां आ चुके, तो अब ये जीरो EMF वाले पोजीशन पे आ चुकी है। नेक्स्ट फिगर में 1 को ब्रश ने और थोड़ा छोड़ दिया, तो ये 2 कॉइल कनेक्शंस के थ्रू ब्रश में करंट कलेक्शन होगा। यहां से बहने वाला जो करंट है, माना कि I/4 हो गया, तो बाकी का I/4 यहाँ आ जाएगा, तो करंट I/4 ब्रश से यहाँ आ जाएगा। ये I/4 यहाँ पे और ये I/2 मिलके 3I/4 इतना करंट इस वाले कॉइल टर्मिनल से कलेक्ट करेगा ब्रश, और इस वाले कॉइल टर्मिनल से I/4। टोटल सम वापस आए है। करंट जो जीरो हो चुका था AA' में, अब वो -I/4 हो चुका है, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। मतलब ये कंडक्टर यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, साउथ पोल के अंडर में जाने वाला है। फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट से ब्रश पूरा लीव आउट कर गया है, और सेकेंड कम्यूटेटर सेगमेंट से पूरा का पूरा ब्रश B1 कनेक्टेड है, वो ये ही कनेक्टेड है। ये I/2 यहाँ भी आगे आएगा, DD' से AA' पे आएगा, और फिर यहाँ से टोटल I/2 करके टोटल करंट कितना वापस आ जाएगा IA। मतलब ब्रश जो है वो पूरा का पूरा 1 सेगमेंट के अंडर में था, इसी में AA' में करंट पहले I/2 बह रहा था, तो अब -I/2 करंट बहने लगा। टोटल रिवर्सल हो चुका है करंट का।